Good morning, everyone. So, today we are going to start a supplementary book and we are going to study the first lesson of this book, that is The Tiny Teacher. छोटा सा शिक्षक. तो शिक्षा हमें कोई भी दे सकता है, लेसन हमें कोई भी सिखा सकता है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अपनी आसपास की सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. ठीक है. तो आज हम इस लेसन में ऐसे ही एक क्रिएचर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें लाइफ के बहुत से लेसन्स सिखा जाते हैं. बहुत कुछ है उनके पास हमें सिखाने के लिए और हमें उनसे सीखना चाहिए. तो आइए लेट्स स्टार्ट द लेसन द टाइनी टीचर. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीड़े का नाम बताइए. इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो इट इज़ंट. इट इज़ नॉट द मॉस्किटो. क्या ये मॉस्किटो है? नहीं, ये मॉस्किटो भी नहीं है. नो नॉट द मॉस्किटो. देन इट मस्ट बी द वर्म. फिर तो ये एक कीड़ा होगा, रेंगने वाला. नो नन ऑफ दिस. नहीं, इनमें से कोई भी नहीं. इट इज़ द एंट. ये तो चींटी है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. चींटियाँ जो सबसे कॉमन होती हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, सबसे छोटी हैं लेकिन सबसे वाइजेस्ट हैं. लेकिन इसका मतलब सबसे समझदार हैं. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग झूठ जैसी लगती है. यानी विश्वास ही नहीं हो पाता कि कोई ऐसा जीव भी है जो इतना छोटा लेकिन इतना समझदार है. बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स एंड वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू पेट्स की तरह पाला है और उनके दैनिक व्यवहार को, उनके डेली बिहेवियर को नज़दीक से या क्लोजली रीड किया है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसीलिए हमें इस छोटे से मेहनती और बुद्धिमान जीव के बारे में बहुत कुछ सारे फैक्ट जानते हैं या उनसे वाकिफ़ हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. एक चींटी अपने फीलर्स या एंटेना का इस्तेमाल करके दूसरे चींटियों से बात करती हैं जो उनके रास्ते से गुजरती हैं. Watcher of ants moving up or down the wall. कभी ध्यान दीजिएगा चींटियों की एक लाइन को दीवार के ऊपर नीचे आते जाते हुए. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. हर चींटी से मिलती है उनके फीलर्स को टच करके. There are many kinds of ants. बहुत कई प्रकार की ants पाई जाती हैं. The commonest among them are the black or the red ones. लेकिन ज़्यादातर कौन सी चींटियाँ देखने को मिलती हैं? काली वाली या लाल वाली. We have seen them since we are children. हमने उन्हें बचपन से देखा है. But haven't paid enough attention to them. पर कभी इतना गौर नहीं किया. Where do they live? कहाँ रहती हैं ये? In their comfortable homes called nests or ant hills. अपने आरामदायक घरों में जिन्हें नेस्ट या एंट हिल्स कहते हैं. Each has hundred of little rooms and passages. हर एंट हिल में कई सारे रूम्स और पैसेजेस यानी रास्ते होते हैं. तो देखा आपने कि एंट्स भी अपने घरों में रहती हैं जिन घरों में बहुत सारे रूम्स या पैसेजेस होते हैं जिन्हें एंट हिल्स या नेस्ट्स कहा जाता है. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग. इनमें से कुछ कमरों में जो क्वीन एंट रानी चींटी होती है वो अंडे देती हैं. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. तो चींटी के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ग्रब्स कहा जाता है. ठीक है, तो कुछ रूम्स उनके लिए रखे जाते हैं जहाँ छोटे चींटियों को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स भी होते हैं इनमें. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. जो वर्कर चींटी होती है उसका काम क्या होता है? खाना ढूंढना. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. बचे हुए कमरों को स्टोर हाउस की तरह यूज़ किया जाता है. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. और सोल्जर्स के अपने सेपरेट रूम्स होते हैं जिन्हें बैरक्स कहा जाता है. तो इस तरह से देखिए चींटियों के जो घर होते हैं उनमें कई सारे कमरे होते हैं. उन कमरों को अलग अलग यूजेस में लाया जाता है. ठीक है, जैसे हमारे घरों में भी होता है. चलिए आगे देखते हैं.
No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. हर किसी का अपना अपना काम है. किसी वर्कर चींटी ने कभी किसी सोल्जर के घर में घुसने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी सोल्जर ने कभी बाहर जाके खाना ढूंढने की कोशिश की. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब. और ना ही किसी वर्कर चींटी ने, ना ही सोल्जर चींटी ने, ना ही क्लीनर चींटी ने किसी छोटे बच्चे, छोटे ग्रब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. तो इस तरह से आपने देखा कि एक चींटी की ज़िंदगी बहुत ही शांतिप्रिय होती है, बहुत शांत होती है. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. हर कोई अपने हिस्से का काम समझदारी और बहादुरी से करते हैं. एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप. आपस में दूसरे मेंबर्स से कभी लड़ाई नहीं होती. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. जो क्वीन चींटी या रानी चींटी होती है वो सारी बाकी चींटियों की मदर होती हैं, माँ होती हैं. और चींटियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कॉलोनी. It lives for about 15 years. और वो रानी चींटी 15 साल तक जीती है. It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. इसके एक जोड़ी पंख होते हैं लेकिन अपनी वेडिंग फ्लाइट यानी शादी की उड़ान के बाद ये इन्हें काट देती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. ये उड़ान एक गर्म दिन में होती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट. उस दिन क्वीन अपना घोंसला छोड़ के गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंड. एक पुरुष चींटी से मिलने के लिए ऊपर हवा में जाती है अपने पंखों के सहारे. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ. और मिलने के बाद जब ये धरती पे लौट रही होती है तो ये अपने पंखों को काट कर अलग कर देती है. इट गेट रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. और उसके बाद रानी चींटी का काम सिर्फ अंडे देना होता है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. उसके बाद अंडों से छोटी छोटी चींटियों के बच्चे निकलते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. सोल्जर्स का काम उन्हें गार्ड करना होता है. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. कितनी मज़ेदार बात है. देखिए इंसानों की तरह ही जो वर्कर्स होते हैं वो चींटियों के बच्चों को खाना खिलाते हैं, उन्हें साफ़ करते हैं और बाहर भी लाते हैं ताकि उनको हवा में ला सकें, उनकी एक्सरसाइज हो सके और उन्हें रोशनी भी मिल सके. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. तो 2 या 3 हफ्ते के बाद क्या होता है, जो ग्रब्स होते हैं वो ककून्स बन जाते हैं और अगले 3 हफ्तों तक वो बिना खाना खाए, बिना किसी एक्टिविटी, बिना हिले डुले एक ही जगह पर पड़े रहते हैं. देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. उसके बाद ककून से तोड़कर चींटियाँ बाहर आ जाती हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. और अब वक्त है टीचिंग का, पढ़ाई लिखाई का और ट्रेनिंग लेने का. न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स. नई चींटियाँ पुरानी चींटियों से अपने काम सीखती हैं. कोई वर्कर्स बनती हैं, कोई सोल्जर्स बनती हैं, कोई बिल्डर्स बनती हैं, कोई क्लीनर्स बनती हैं. है ना चींटियों की ज़िंदगी मज़ेदार, हमारी ही तरह. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद अब वो छोटी छोटी चींटियाँ पूरी तरह से तैयार हैं बाहर की दुनिया में काम पर लगने के लिए. एंड एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स. जो एंट हिल होता है वो सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होता है, बल्कि वहाँ कुछ और क्रिएचर्स भी अपना घर बसाते हैं. बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई. बीटल्स हो गया, ग्रीन फ्लाई हो गई और लेसर ब्रीड्स मतलब कम पाई जाने वाली प्रजाति चींटियों की, वो भी वहाँ रहती हैं. वाई डू एंड्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट. अच्छा एक बात तो बताइए, आखिर ये चींटियाँ इन दूसरे क्रीचर्स को अपने घर में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स. कुछ कारण हैं इसके. सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड सेंस. इनमें से कुछ कीड़े मकोड़े कुछ ऐसी खुशबू निकालते हैं जो एंड्स को अच्छी लगती हैं या उनके लिए रूम फ्रेशनर का काम करती हैं. अदर्स गिव स्वीट जूसेस. कुछ स्वीट जूसेस देती हैं. एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स. और कुछ कीड़े मकोड़े तो सिर्फ जैसे इंसानों के लिए गाय, कुत्ते, बिल्ली पालतू जानवर होते हैं, ऐसी चींटियों की भी वो पालतू जानवर होते हैं. है ना कितनी मज़ेदार बात, चींटियाँ भी पालतू जानवर रखती हैं. द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ. अरे वाह,
चींटियाँ तो गाय भी पालती हैं, लेकिन चींटियों के लिए गाय बहुत बड़ी होती है, तो चींटियों की गाय होती है ग्रीन फ्लाई। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटेना। जैसे हम गाय के थनों से दूध निकालते हैं, ऐसे ही चींटियाँ अपने एंटेना से ग्रीन फ्लाई को टच करके इनकी बॉडी से हनी ड्यू निकालती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज यू मिल्क द काऊ। वो वैसे ही इसका दूध निकालती हैं जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव? क्या इंसानों ने एंट्स की तरह ही सीखा है, एंट्स के जितना ही सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद हाँ, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन जितना सीखा है इंसानों ने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अभी भी इंसानों के पास बहुत कुछ है जो ये इन छोटी चींटियों से सीख सकती हैं। हार्ड वर्क, मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, एंड डिसिप्लिन, नियम कायदे मानना, क्लीनलीनेस, स्वच्छता से रहना, केयर फॉर द यंग वंस, अपने से छोटों की केयर करना, एंड अबव ऑल, और सबसे ऊपर, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, उस धरती के लिए एक स्वामी भक्ति जिस धरती के ऊपर आप रह रहे हैं। तो चींटियों के पास बहुत कुछ है हमें सिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज चींटियों के बारे में इतने सारे फैक्ट्स जान के। है ना मज़ेदार स्टोरी?